हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 7 में स्टडी करने वाले हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल के ऊपर। और इससे रिलेटेड इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इससे प्रीवियसली हम लोगों ने एसी सर्किट को स्टडी किया था। उस एसी सर्किट में एक दफा हम लोगों ने रेजिस्टेंस को डाल के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, उसके बाद इंडक्टर को डाल के समझा, फिर कैपेसिटर को डाल के समझा, और फिर हमने तीनों कंपोनेंट्स को कंबाइन करके एलसीआर सीरीज सर्किट को समझा। तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो सबसे पहले यहाँ पर ये इम्पीडेंस जो ट्रायंगल मिला हमें वो कैसे मिला ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने जो वोल्टेज के कैलकुलेशन को किया था एलसीआर सीरीज सर्किट में, जो हम लोगों ने वोल्टेज के कैलकुलेशन को किया था वेक्टर मानकर, तो वहां पर हमें एक ट्रायंगल मिला था। वो ट्रायंगल कुछ इस तरह का था, ये वी आर, ठीक है, और फिर यहां पर था हमारे पास VL माइनस VC, VL माइनस VC, और फिर हम लोगों ने पैरेललोग्राम ड्रॉ करके, है ना, इसके पैरेलल यहां ड्रॉ किया और इसके पैरेलल यहां ड्रॉ किया, और फिर इस पैरेललोग्राम और वेक्टर लॉज को लगाकर, वेक्टर लॉ को लगाकर हमने इसका रिजल्ट निकाला था, जो ये निकला था हमारे पास ई नॉट या ई, और ये ई नॉट VR के साथ, और सारे करंट, मतलब कि एलसीआर सीरीज सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर जगह एक जैसे होते हैं, इस वजह से ये I और ये मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब नेट वोल्टेज ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट ई नॉट, ये एंगल बना रहा है कितना, फाई। तो ये ट्रायंगल हम लोगों को मिला था। अब हम जानते हैं कि VL VR का फॉर्मूला, ठीक है, VR बराबर हम लिख सकते हैं करंट इंटू रेजिस्टेंस, और VL बराबर लिख सकते हैं करंट इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस, और VC बराबर लिख सकते हैं करंट इंटू कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। तो जहां VR, जहां VL, जहां VC है, वहां हम इस वैल्यूज को अगर पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, इस वाले ट्रायंगल से अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगा ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू VL माइनस VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। और जब हम यहां पर ई नॉट की जगह पर वैल्यू डालेंगे तो ई नॉट की जगह पर हम क्या वैल्यू डाल सकते हैं, तो ई नॉट की जगह पर हम वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है, ई नॉट की जगह पर हम वैल्यू डाल सकते हैं I इंटू आर टोटल, टोटल रेजिस्टेंस, I इंटू आर टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। VR की जगह पर क्या डाल देंगे, I इंटू आर, इसका होल स्क्वायर। VL की जगह डाल देंगे I इंटू XL माइनस I इंटू XC का होल स्क्वायर। अब सब में से अगर हम I कॉमन निकाल लें तो हमें मिलेगा कि R टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, R टोटल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहां पर ये जो R टोटल है, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सीरीज सर्किट, उसे हम दिखाते हैं Z से। Z मतलब होता है इंपीडेंस, Z मतलब इंपीडेंस, मतलब कि जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर होगा एलसीआर सीरीज सर्किट के द्वारा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंपीडेंस कहेंगे। ठीक है, तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा हमें R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूला को हमें देखना है और इसी पर हम काम करेंगे। तो यहां जो हमने ट्रायंगल लिखा हुआ है इस VR को, तो हम VR को मिटा देते हैं क्योंकि हम इस पर काम करेंगे। ठीक है, तो VR को हम मिटा देंगे, तो VR को मिटाकर हम क्या लिख सकते हैं, VR को मिटाकर हम लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, VR के जगह हम क्या लिखने वाले हैं, R, और इसके जगह हम क्या लिखने वाले हैं, इसके जगह लिखेंगे XL माइनस XC, और ये हमारा हो गया Z इंपीडेंस। तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, इंपीडेंस ट्रायंगल।
इंपिडेंस क्या है ये समझ में आ गया। और इंपिडेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम ही होगा, क्योंकि ये एक्चुअली में टोटल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर नेमिंग हम इस वजह से अलग कर रहे हैं ताकि हम उसे क्लासिफाई कर सके कि नॉर्मल जो हम लोग रेजिस्टेंस पढ़े प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर 3 में, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस हम लोगों को मिला वो रेजिस्टेंस एक्चुअली में ऑफर हुआ था रेजिस्टर के द्वारा। तो यहां पर रेजिस्टर ही नहीं सिर्फ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, कैपेसिटर भी ऑफर कर रहा है, उसके बाद इंडक्टर भी ऑफर कर रहा है, और तीनों कंबाइंड होकर भी कर रहा है। तो इस वजह से उसके नेमिंग को अलग दिया गया ताकि हम लोग क्लासिफाई कर सके। तो ये z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और ये इंपिडेंस ट्रायंगल। ठीक है, यहां पर हम लोग किस किस चीज पर डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले तो इस पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम मैक्सिमम करंट के लिए देखें तो I इज इक्वल टू, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E नॉट बाई Z, ये करंट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां पर देखें तो इंपिडेंस ट्रायंगल के बाद एक्सेल, ठीक है, यहां एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेल का फॉर्मूला होता है L ओमेगा, और XC का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई सी ओमेगा। ये दो फॉर्मूला है। ठीक है, एक्सेल बराबर L ओमेगा, XC बराबर C ओमेगा। ठीक है, इसको भी हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो ओमेगा है, ठीक है, ये ओमेगा क्या है, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। ठीक है, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। 2 पाई पूरा एंगल जो फॉर्म होगा रोटेशन के द्वारा, और टी यहां पर क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है, एक चक्कर लगाने में जो वक्त लगेगी उसे हम लोग टाइम पीरियड से दिखा रहे हैं। और हम जानते हैं कि 1 बाई टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। इस वजह से हम ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ। अब हम जहां जहां ओमेगा होगा वहां वहां हम 2 पाई एफ लिखेंगे, मतलब ओमेगा को हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा को क्या कहेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ओमेगा बराबर आ गया 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर ये हमारे पास फॉर्मूला है जेड स्क्वायर। अब देखिए कि जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए, ठीक है, वेन, यहां पर केसेस क्या क्या है देखिए, वेन, ये हमारा इंपिडेंस ट्रायंगल हो गया। अब इसी में हम लोग इस कुछ बेसिक पॉइंट क्या देख रहे हैं, देखिए पहला पॉइंट ये है कि जब एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाए, तो एक्सएल और एक्सी जब बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सएल बराबर एल ओमेगा और एक्सी बराबर 1 बाई सी ओमेगा। दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई एल सी, और ओमेगा बराबर आ जाएगा रूट अंडर 1 बाई रूट अंडर एल सी। ठीक है, अब देखिए अभी जस्ट हमने ओमेगा बराबर क्या लाया 2 पाई एफ, तो हम ओमेगा की जगह डाल सकते हैं 2 पाई एफ। 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर एल सी। तो एफ इज इक्वल टू क्या डालेंगे 1 बाई 2 पाई रूट एल सी। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गया। अब यहां पर जब एक्सएल और एक्सी बराबर होगा, ठीक है, पहला केस क्या है कि जब एक्सएल और एक्सी बराबर होगा तो जेड कितना होगा, तो जेड के लिए काम करते हैं, z के लिए काम करेंगे तो z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम एक्सएल और एक्सी बराबर है, एक्सएल और एक्सी बराबर इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोगों को, z स्क्वायर मिलेगा आर स्क्वायर, और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। मतलब कि जब एक्सेल, ठीक है, Z किसके बराबर, सिर्फ रेजिस्टेंस के बराबर, और अगर हम करंट देखें तो I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहां पहला केस का अगर हम स्टेटमेंट लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, देन क्या क्या केसेस है, देन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, Z क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, देन Z मिनिमम हो जाएगा, और वो मिनिमम किसके बराबर होगा, R के बराबर। ठीक है, करंट क्या होगा, करंट मैक्सिमम, I विल बी
मैक्सिमम, आई विल बी मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। जेड मिनिमम हो जाएगा और आई विल बी, करंट विल बी मैक्सिमम होगा। ये पहला केस हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरा केस क्या है कि जब एक्सेल, दूसरा केस देखिए कि व्हेन एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी, जब एक्सेल बड़ा हो जाएगा किससे, एक्सी से। तो जब एक्सेल बड़ा हो जाएगा एक्सी से तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो एक्सेल बड़ा हो जाएगा एक्सी से तो हम जेड के लिए काम करते हैं, ठीक है, जेड। तो जब एक्सेल बड़ा हो जाएगा एक्सी से, देन एक्सेल माइनस एक्सी ये हमें मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है। एक्सेल माइनस एक्सी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। जब हमें एक्सेल माइनस एक्सी पॉजिटिव मिलेगा तो एक चीज और समझना है यहां पर कि, ठीक है, एक्सेल माइनस एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी। अब देखिए एक चीज यहां पर यह समझना है कि ये केस कब होगा, एक्सेल बड़ा होगा एक्सी से, ये केस कब होगा, तो ये केस तब होगा कि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, जब हम क्या करें, ओमेगा बढ़ा दें, ठीक है। एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी कब होगा, व्हेन एक्सेल, इसको हम इरेज कर देते हैं, व्हेन एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी ये कब होगा, तो जब ओमेगा इज इंक्रीज, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होगा तो देखिए एक्सेल किसके बराबर, एक्सेल बराबर है एल ओमेगा के, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए, एक्सेल विल इंक्रीज, एक्सेल इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए हैं तो एक्सी क्या होता है, तो 1/c ओमेगा, ठीक है। तो c ओमेगा, यहां ओमेगा डिनोमिनेटर में है, इस वजह से ओमेगा के इंक्रीज होने से एक्सी क्या हो जाएगा, एक्सी विल डिक्रीज, एक्सी विल डिक्रीज। तो एक्सएल माइनस एक्सी जो आएगा वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि दैट इज पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव आएगा, एक्सएल माइनस एक्सी, और बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी। क्यों आएगा ये आप समझ गए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने इंक्रीज किया। फ्रीक्वेंसी हम किसे कह रहे हैं, ओमेगा को कह रहे हैं, ठीक है, ओमेगा को। यहां फ्रीक्वेंसी, इस वाले बॉक्स को देखिए, यहां फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, ओमेगा को भी और इस टर्म में ले आए तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ा देंगे, मतलब ओमेगा अगर हम बढ़ा देंगे, ठीक है, तो ओमेगा बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, तो ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सी क्या हो जाएगा, घट जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो एक्सएल माइनस एक्सी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव। तो जेड कितना होगा, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो और भी ज्यादा आ जाएगा, तो जेड हो जाएगा मैक्सिमम, जेड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। जेड मैक्सिमम हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जेड मैक्सिमम हो जाएगा। दूसरी चीज करंट, करंट कितनी होगी, तो आई मिनिमम हो जाएगा, आई मिनिमम। क्यों आई मिनिमम होगा, क्योंकि जेड क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया, ठीक है। यहां पर हम जेड मिनिमम लिख दें और फिर उसके बाद लिखे आई बराबर ई नॉट अपॉन आर। जेड मिनिमम का केस समझ में आ गया, जेड मैक्सिमम का केस समझ में आ गया। तो देखिए इसी चीज को हम स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, एक्सएल इंक्रीज, एक्सएल बढ़ेगा, एक्सी क्या होगा, एक्सी डिक्रीज, एक्सी घटेगा, एक्सी डिक्रीज होगा, और एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी विल इंक्रीज, ये बढ़ जाएगा। जेड मतलब इंपिडेंस क्या हो जाएगा, जेड विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम, करंट विल मिनिमम, करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये दो केसेस हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड केस की। तो थर्ड केस के लिए हम इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं, है तो यहां पर हम केस थर्ड लिख लेते हैं। केस थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, केस थर्ड में हम काम ये कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज,
फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी को हम घटाएंगे तो एक्सेल के साथ क्या होगा, ठीक है। तो एक्सेल बराबर क्या है, एल ओमेगा, एक्सेल बराबर एल ओमेगा। तो ओमेगा को हम घटा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं, तो एक्सेल डिक्रीज कर जाएगा, एक्सेल विल डिक्रीज। एक्सी क्या होता है, तो 1/c ओमेगा, ओमेगा हम घटा रहे हैं तो ये डिनोमिनेटर में है, ये छोटा होता चला जाएगा तो ऊपर वाला बड़ा होता चला जाएगा, मतलब एक्सी क्या होगा, एक्सी विल इंक्रीज, एक्सी विल इंक्रीज, ठीक है। तो एक्सेल माइनस एक्सी क्या होगा, एक्सेल माइनस एक्सी लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो, दैट इज निगेटिव, दैट इज निगेटिव। एक्सेल माइनस एक्सी क्या आएगा आपका, निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा, क्योंकि एक्सेल छोटा हो गया है, एक्सी बड़ा हो गया, तो एक्सेल माइनस एक्सी लेस देन जीरो, दैट इज निगेटिव। अब इसके बाद देखें तो इंपीडेंस का क्या होगा, तो Z के लिए अगर हम काम करेंगे तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्सेल माइनस एक्सी क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है, ठीक है। और इसका वैल्यू भी ज्यादा होगा, कैसे ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सेल को हम क्या कर दिए, छोटा कर दिए, ठीक है। एक्सेल छोटा हो गया और एक्सी बड़ा हो गया, तो छोटे में से हम बड़े को घटा रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। और जब हम निगेटिव को स्क्वायर करेंगे, निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, मतलब ये जीरो नहीं होगा, ये पॉजिटिव, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। तो इस केस में भी Z क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, Z मैक्सिमम कितना होगा, आर स्क्वायर एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये Z मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। करंट का क्या होगा, तो करंट मिनिमम हो जाएगा, I मिनिमम कितना, तो E नॉट बाई Z, ठीक है, Z मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां पर हम इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, केस थर्ड का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, तो केस थर्ड का हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं यहां पर, केस थर्ड का स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, व्हेन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, व्हेन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, तो एक्सेल क्या होगा, एक्सेल विल डिक्रीज, एक्सेल विल डिक्रीज। एक्सी क्या होगा, एक्सी विल इंक्रीज, ठीक है, एक्सी विल इंक्रीज। और रेजिस्टेंस मतलब इंपीडेंस कितना हो जाएगा, इंपीडेंस Z विल मैक्सिमम, Z विल मैक्सिमम, I विल मिनिमम, करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है। तो ये केस थर्ड का केस है। तो यहां हम साफ देख सकते हैं कि इंपीडेंस ट्रायंगल एक्चुअली में बना कैसे, ये हम लोगों ने समझा। उसके बाद इंपीडेंस ट्रायंगल के लिए इंपीडेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया, उसके बाद करंट का फॉर्मूला निकाल लिया, उसके बाद एक्सेल और एक्सी, एक्सेल के फॉर्मूला को लिख लिया, एक्सी के फॉर्मूला को लिख लिया, और ओमेगा को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो क्यों कहेंगे, उसके कंडीशन को हम लोगों ने समझ लिया कि क्यों हम लोग ओमेगा को फ्रीक्वेंसी करें, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो देखा है, ये क्या है, एक्चुअली में हम इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या होगा इस LCR सीरीज सर्किट पर। तो जब हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो हमने देखा कि कोई फायदा नहीं है, Z मैक्सिमम हो जा रहा है, करंट मिनिमम हो जा रहा है। जब हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं क्या कि Z फिर से मैक्सिमम हो जा रहा है, करंट मिनिमम हो जा रहा है। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर आप LCR सीरीज सर्किट में फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो भी करंट आपको कम मिलेगी और रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, इंपीडेंस ज्यादा मिलेगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, घटाएंगे, तो भी आपको इंपीडेंस ज्यादा मिलेगा, करंट आपको कम मिलेगी। तो कब हमें करंट मिनिमम मिलेगी, तो करंट तब मिनिमम मिलेगी जब एक्सेल और एक्सी बराबर हो। एक्सेल और एक्सी जब बराबर होगा तो यहां पर एक्सेल और एक्सी आपको मिनिमम करंट ऑफर करेगा, ठीक है, मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक्सेल बराबर एक्सी। तो ये हम लोगों ने समझा कि इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी LCR सीरीज सर्किट में कैसे है, ठीक है। और यही हमारा बेसिक पॉइंट है। इसी बेसिक पॉइंट से छोटे छोटे 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं
शार्पनेस, रेजोनेंस, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर, इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।